हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का विषय संस्कृत का पेपर आपको दोस्तों लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ पेपर जो है दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को एक भी मिनट मिस नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पेपर। आपको देखिए, ये रियल पेपर आपको दिखाने वाले हैं कक्षा 10वीं का इंग्लिश का। तो यहाँ पर देखिए सेम पेपर आपको आता है, जो कि यहाँ पर देखिए हम आपको पूरा का पूरा पेपर है इसी प्रकार दिखाने वाला है। यही पेपर कल आने वाला है। सेट ए का पेपर आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पेपर आपको दिखाया जाएगा और सेम पेपर आपका आने वाला है। चलिए देख लेते हैं हम पहले क्वेश्चन से। और यहाँ पर देखिए विद सॉल्यूशन के आपको पेपर जो है मिलने वाला है और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ए सेक्शन से देखेंगे तो हम यहाँ पर देखिए ए सेक्शन थोड़ा सा ऊपर निर्देश देख लेते हैं क्या दिया गया है। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाए तो 75 मार्क्स का आपको पेपर रहेगा और टाइम जो 3 घंटे का टाइम रहेगा आपका पेपर का, ठीक है। और चलिए नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो आप ध्यान से पढ़ लीजिए और चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखिए पैसेज को पढ़कर हमें जो है आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन ए को हम देखेंगे, पहले पैसेज को देख लेंगे और पैसेज को हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। पैसेज को ध्यान से पढ़ने के बाद उसके बाद देखिए हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पैसेज पहले क्वेश्चन पढ़ दे हैं और उसके बाद पैसेज को हम ध्यान से पूरा का पूरा देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पैसेज को पूरा का पूरा पढ़ लेना है आपको। तो ये पैसेज पढ़ने के बाद देखिए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन अगले पेज की ओर। तो यहाँ पर देखिए अगला पेज देखेंगे हम। तो अगला पेज पे क्या है, तो यहाँ पर देखिए अगले पेज की ओर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर उसके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है दोस्तों, व्हाट डज डिसिप्लिन फॉर डू फॉर अ चाइल्ड। तो यहाँ पर देखिए पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं व्हाट आर गुड हैबिट्स। तो यहाँ पर देखिए अवॉइड थिंग्स दैट आर द इंजूरियस, ठीक है, ये आ जाएगा। सी नंबर का लगा लीजिए। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पे, गिव अ सचेबल टाइटल। तो यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन आ जाएगा और व्हाट डज पोलाइट्स मीन। तो यहाँ पर देखिए ग्रेटनेस आ जाएगा, ठीक, ग्रेटनेस आ जाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो इस प्रकार देखिए आपको पैसेज दिया गया है, तो पैसेज को आपको पूरा का पूरा जो है पढ़ लेना है। पैसेज को पढ़ने बिना आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपको दिखाया जा रहा है, तो आप पैसेज को आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पैसेज को आपको पहले पढ़ लेना है, उसके बाद देखिए चलते हैं हम आंसर की क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए सेकंड पेज पे आ जाते हैं हम। तो सेकंड पेज देखेंगे और सेकंड पेज देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड पेज में हम उसके क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चंस में देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज प्रेजेंट कंडीशंस आर। तो यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा इसका, दूसरे का आपका बी नंबर का हो जाएगा और तीसरे का आपका हो जाएगा बी नंबर का आंसर। चलिए आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। तो यहाँ पर देखिए क्लोजेस्ट इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। पांचवे का देखिए गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय। तो यहाँ पर देखिए रिसाइकलिंग इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी की ओर दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए रीड करके आपको पैसेज को जो है क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखिएगा यहाँ से। चलिए तो यहाँ पर हम देखिए पैसेज को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसके आंसर देंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग अबव द पेसेज मेक अ नोट ऑन यूजिंग एब्जॉर्वेशन एंड नीडेड और गिव अ सिचुअल टाइटल ऑन डेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिचुअल टाइटल देना है और रीडिंग ऑब्जर्वेशन और नीडेड लिखना है, नोट लिखना है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर नोट भी लिख लेना और सिचुअल टाइटल देना है, ये किस टाइटल पर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस को पहले आपको देख लेना है क्या क्या लिखना है, वरना आप क्वेश्चंस आंसर का कुछ का कुछ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन तो यही है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, यू आर नवीन शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इशूज यू बुक फ्रॉम द बुक बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बुक बैंक की बात की जाए तो यहाँ पर उस पर एप्लीकेशन जो है आपको लिखनी है। और पांचवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो राइट एन ऐसे वन फॉलोइंग टॉपिक्स इन द 150 वर्ड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री और वैल्यू ऑफ द गेम्स इन स्पोर्ट्स, वंडर ऑफ साइंस, माई हॉबी, एनी इंडियन फेस्टिवल्स। तो इस पर हमें लिखना है, जो कि 150 शब्दों में आपको निबंध पूछा गया है। और यहाँ पर आप देखिए कोई भी टॉपिक पे जो है लिख सकते हैं, रैंडमली टॉपिक भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी इन 5 टॉपिक में से आप कोई भी लिख सकते हैं। एनी इंडियन फेस्टिवल, माई हॉबी, वंडर ऑफ साइंस, वैल्यू ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स, इंपोर्टेंस ऑफ ट्री। तो इस 5 टॉपिक में से किसी भी टॉपिक पर जो है आप निबंध लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम छठवें क्वेश्चन की ओर।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों छठवें क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए लुक द विजिबल इनपुट गिवन बिलो द प्रोसीजर ऑफ स्मॉल डिस्कशन अबाउट इट राइट इन 75 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस यानी कि ताजमहल का जो पिक्चर हमें दिया गया है, पिक्चर शो हो रहा है पेपर पे हमारे ताजमहल का, तो उस पर हमें 75 वर्ड्स में कुछ सेंटेंस जो है लिखने हैं। इस पिक्चर को देख के इसमें हमें क्या दिख रहा है, लुक यानी कि देख कर मतलब क्या क्या दिख रहा है, उस प्रकार से हमें सेंटेंस को क्रिएट करना है। चलिए आ जाते हैं सेक्शन सी की ओर। तो यहाँ पर ब्लैंक्स देख लेते हैं। तो ब्लैंक्स में आपको देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट नंबर आ जाएगा बी खाली ब्लैंक्स, टू शर्व आफ्टर नोटेशन, तो यहाँ पर आउट आंसर हो जाएगा। और सेकंड पे आ जाते हैं ब्लैंक्स, आई कम इन द क्लासरूम सर, तो यहाँ पर मे हो जाएगा। दे ब्लैंक्स फुटबॉल द इवनिंग, तो यहाँ पर देखिए प्ले आंसर आपका हो जाएगा। फोर्थ पे आ जाते हैं तो आई हैव बीन हेयर ब्लैंक्स मंडे, फोर सिंस आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए पांचवे पे आ जाते हैं आई एम नॉट अफ्रेड ब्लैंक्स, तो यहाँ पर ऑफ डेथ आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पे। तो यहाँ पर देखिए लुक, यहाँ पर देखिए आपका ऊपर वाला भी मिलाते जाइए, और यहाँ पर पांचवा देख लीजिए, और यहाँ पर पांचवे में ऑफ, और छठवे में हम आ जाते हैं। तो छठवे में लगा लेते हैं B4। ठीक है, B4। सातवें की बात करें तो यहाँ पर देखिए ही हैज़ 1 रुपीज़, तो यहाँ पर देखिए ए आ जाएगा, आ 1 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके कंप्लीट हो चुके हैं पूरे के पूरे सेक्शन सी का, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा सातवां। अब आ जाते हैं आठवें की ओर। तो चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो आठवें क्वेश्चन में हमारा क्या दिएगा, डू एज डायरेक्टेड एनी 5, तो यहाँ कि देख आपको 7 दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 करने हैं। तो चलिए ये आप कर लेंगे, और इसके बाद सेक्शन डी की ओर आते हैं। तो 9वां क्वेश्चन देखेंगे, लैंसो रोट लेटर, तो यहाँ पर देखिए पहले का गुड हो जाएगा, दूसरे का बी नंबर का आपका, तीसरे का हो जाएगा आपका डी नंबर का, ही वाज अलोन। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए इसका चौथा क्वेश्चन देखेंगे, द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर, तो यहाँ पर देखिए बी नंबर हो जाएगा स्टैंगली। ठीक है, एन एंस बेस्ट फ्रेंड वॉज द, तो यहाँ पर देखिए हर डायरी हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रीड मार्केटिंग इज अ पॉपुलर इन द गोवा। ठीक है, इसका आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। रीड द एक्स्ट्रा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, तो यहाँ पर देखिए वांडा, तो ये देखिए पैसेज जो है आपको पढ़ लेना है। इसके बाद नीचे इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उनको आंसर सही देखेंगे हम। फुल नेम ऑफ द वाउंसिस बाज द, तो यहाँ पर देखिए बिली वाउंस आ जाएगा। ठीक है, बिलाई वांसा आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए दूसरे पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रूम्स इन विच वांडा स्टेट और, तो यहाँ पर देखिए 13 आ जाएगा आंसर। अब आ जाते हैं हु वेंट होम अलोन मेडाई। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बी नंबर का, इसी का सेट देख लेते हैं। बी नंबर का, इसी का देखिए बी नंबर का सेट देखने वाले हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हम पैसेज को जो है रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज हैपन्स टू द वॉल, यहाँ पर देखिए सी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। और सेकंड पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का भी सी नंबर का आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर पे द बॉय हैज़ लॉस्ट द वॉल इज इन द, तो यहाँ पर देखिए वाटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आप देख लीजिए जल्दी से। तो ये देखिए आपका 12वां क्वेश्चन दिखा रहे हैं, फिर 13वां क्वेश्चन है, फिर 14वां, 15वां, 16वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा पेपर इसी प्रकार आने वाला है। और यहाँ पर देखिए आपको ये इस पिक्चर वाला क्वेश्चन जो है आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको अगला क्वेश्चन जो है आपको पूरा क्वेश्चन दिखाया गया है। तो एक एक ध्यान से एक एक पेपर के पेज को देखते जाइए ध्यान से। सभी पेपर आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और यहाँ पर देखिए चलते हैं इन सॉल्यूशन की ओर। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन आपको दिखाया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए फुल लिखित सॉल्यूशन आपको दिखाया जा रहा है, हाथ से लिखा हुआ। तो यहाँ पर देखिए तीसरे का आंसर आपको दिखाया गया है, ये तीसरे का आंसर है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से।